आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जब सुनते हैं तो थोड़ी देर सोचते हैं कि यार मेरे अंदर वो कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर कौन सी वो स्किल्स हैं कि जिनको मैं इस्तेमाल करके, जिनको मैं यूटिलाइज करके मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकूं, वो भी डॉलर्स में। आज के इस वीडियो में मैं वो 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन जो कि आप 2022 और 2023 में इन स्किल्स को सीख कर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और इसको अपने लिए एक जरिया बना सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन के जिनको अगर आप चंद महीनों, 2-3 महीने, 5 महीने तक सीख जाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म ऑनलाइन अर्निंग के लिए अपने लिए ये एक जरिया बना सकते हैं। और ये ऐसी ज़बरदस्त किस्म की स्किल्स हैं कि जो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी बल्कि आपको हर लम्हे फायदा देगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों 5 वो स्किल्स आपको देने वाला हूं कि जो हमेशा आपके आने वाली जिंदगी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। और अगर आप समझते हैं या आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे किस सर्विस के ऊपर या किस स्किल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग कर लेनी चाहिए, फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहिए, तो ऐसे में आप आज की इस वीडियो में से उन 5 में से किसी एक स्किल को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, एक स्किल को आप सीख सकते हैं और इसी तरह इसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट करके इन स्किल्स को अडॉप्ट करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को आपने जरूर लाइक करना है। दोस्तों मैं क्यों ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इसलिए कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर आके कि सर किस स्किल को अडॉप्ट करके या कौन सी ऐसी स्किल है कि जो आसान भी हो, कम भी वक्त लगे और उसके बाद मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकूं। तो ऐसे में आज की ये वीडियो आपके लिए है कि जिसमें 5 स्किल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन कि जो आपको 2022 और 2023 में अगर आप इसको सीख जाते हैं तो ऑनवर्ड आप लॉन्ग टर्म के लिए इससे अर्निंग कर सकते हैं। अब वो कौन सी हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले स्किल की तरफ। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे स्किल सीखें कि जिससे आपको एक मतलब ग्रेजुअली आपको एक इनकम आना शुरू हो जाए, साइड हसल आपका जो है वो एक बन जाए, जिससे जो है वो आप एक जॉब भी कर रहे हैं और साइड बिजनेस के तौर पे या बैकअप प्लान के तौर पे या आपके लिए एक बैकअप इनकम बन जाती है। तो ऐसे में फाइवर का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें अगर आप लोग आपके पास कुछ स्किल्स हैं जो कि बाद में मैं आपको बताऊंगा, अगर उनमें से कोई एक स्किल या पहले से ही आप कोई स्किल रखते हैं तो ऐसे में आप उनको यूज करते हुए फाइवर की मदद से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अब फाइवर के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है और मैं वीडियोस बनाता ही फाइवर के ऊपर हूं कि आपने अपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, गिग्स कैसे बनानी है, गिग्स को कैसे रैंक करना है, अपनी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर आपने ऑर्डर्स कैसे लेकर आना है, रिव्यूज कैसे आने चाहिए और तमाम की तमाम इसमें फाइवर के ऊपर ऑनलाइन ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, मल्टीपल ऑर्डर्स आपने कैसे लेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्लियरली और लाइव वीडियोस के अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्क्रैच से लेके एडवांस तक वो तमाम चीज़ें आपको समझ आ जाए और यही चीज़ें मैंने आपको शेयर की हैं। तो आपने क्या करना है, फाइवर के प्लेटफॉर्म को समझना है और जो भी आपके अंदर स्किल है वो उसको आपने यूज करके अपनी सर्विसेज सेल आउट करनी है। सेकंड जो स्किल आपने अडॉप्ट करनी है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और इसी तरह आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपको एक स्किल नहीं आती बल्कि इस अम्ब्रेला के नीचे आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आपकी स्किल्स जो है वो पॉलिश अप हो जाते हैं, आप मल्टीपल तरीक़ों से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डायनामिक एक्सपोजर मिलता है तो जिसमें आपको अर्निंग भी बहुत ज़्यादा और आजकल मार्केट के अंदर डिमांड भी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मैं थोड़ा सा लाइटली आपको बताऊँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली चीज़ फेसबुक मैनेजमेंट, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम एड्स, पीपीसी, ब्लॉगिंग, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं और इसके अंदर आप बहुत सारे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को भी आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों में ग्रिप करते हैं तो इवन कि किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होकर भी या किसी कंपनी के साथ भी किसी एक प्लेटफॉर्म को लेकर आप चल सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक पेजेस को मैनेज करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं मंथली, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को मैनेज करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक डायनामिक आपको एक्सपोजर मिल सकता है। नंबर 3 जो स्किल है वो ये है कि आप कोई एक यूट्यूब चैनल बना लें, आप में जो भी स्किल है आप उसको सिखाना शुरू करें या आपके अंदर कोई दूसरी ऐसी टेक्निकल स्किल है जिसमें आर्ट से रिलेटेड या कोई आप
वीडियोस बनाकर या ऑफ द कैमरा जिसमें जो है वो आप कोई ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना लें, कुछ शॉर्ट वीडियोस बना लें, या हिस्ट्री के ऊपर या साइंस के ऊपर कोई ऐसी वीडियोस एडिट करना शुरू करें और उसको पब्लिश करना शुरू करें। जनरल नॉलेज के ऊपर आप लोग वीडियोस एडिट करना शुरू करें। तो ये एक तीसरी ऐसी स्किल है कि जिसको आप बाआसानी वीडियोस बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं गूगल एडसेंस से या यूट्यूब एड से, ठीक है। इसके अंदर दूसरी चीज़ यूट्यूब में फ़ायदेमंद ये है कि आपको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी मिलते हैं डिफरेंट ऐसे कंपनी से जो कि आप ही के उस टॉपिक से रिलेट करती हों, ठीक है। तो यहाँ पर डबल आपको अर्निंग के चांसेस होते हैं। यूट्यूब क्रिएशन में जो है वो दूसरी ऑप्शन आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप व्लॉगिंग कर लें, ट्रैवल व्लॉग्स बना लें, आप डेली लाइफ व्लॉग बना लें। तो इस तरह आजकल चूंकि इसका एक बहुत बड़ा ट्रेंड है तो इसका आप यूज़ कर लें और बासानी इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 4 स्किल ये है कि आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीख लें, ठीक है। वर्डप्रेस डेवलपमेंट यही वो ब्लॉगिंग है बेसिकली। फोर्थ जो आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ, फोर्थ स्किल जो बता रहा हूँ वो है ब्लॉगिंग। बेसिकली ब्लॉगिंग आप वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाते हैं। जो ब्लॉग्स बनते हैं वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म्स में ही बनती हैं। तो अगर आप ब्लॉगिंग सीखेंगे तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट या डिजाइनिंग आपको सीखने को मिलेगा। जब ये दोनों चीजें आप अगर सीखेंगे तो आप बाआसानी लोगों के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट भी बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स भी, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी और सिंपल ब्लॉग्स भी बना सकते हैं। और आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करवा के वहां से गूगल एडसेंस से भी कमा सकते हैं, आप स्पॉन्सर लिंक से भी कमा सकते हैं, बैक लिंक से भी कमा सकते हैं। लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे तो उस तरीके से भी आप कमा सकते हैं। अगर आपकी अच्छी खासी ट्रैफिक है तो डिफरेंट कंपनीज आपको अप्रोच करके अपनी एडवर्टीजमेंट वहां पर करवा सकती हैं। तो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा आपको एक इन्हेंस करती है आपकी स्किल्स को। और यहाँ पर ही आपको चूंकि एक वेबसाइट या ब्लॉग को भी आपको मैनेज करना होता है, तो अगर ये स्किल भी आप सीख जाते हैं तो आप 2 तरीक़ों से आप अर्निंग करना शुरू करेंगे। लोगों को वेबसाइट से बनाएंगे और अपने ब्लॉग को भी आप मोनेटाइज करवा के चलाना शुरू करेंगे, उसको मेनटेन भी करना शुरू करेंगे। तो ब्लॉगिंग के स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो ब्लॉगिंग के मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ, उसमें वीडियोज़ कई मैंने अपलोड की हैं। वेरी बेसिक से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। डोमेन होस्टिंग कैसे सेटअप करनी है, कैसे खरीदना है, ब्लॉग को कैसे पब्लिश करना है, थीम कैसे इनको अपडेट करनी है, प्लगइन्स और तमाम चीज़ों को मैनेज करके मोनेटाइजेशन की तरफ लेकर चलूंगा और अर्निंग के तमाम वो मेथड्स बताऊंगा। तो इस तरह आप बासानी ब्लॉगिंग के इस करियर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल्स को सीख कर आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं या ब्लॉगिंग से अपना कंटेंट लिखकर आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 5 जो आपके पास स्किल मौजूद है वो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5th जो है वो मे बी यहाँ पर फीमेल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें इस स्किल के ऊपर कि अगर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं तो आपके लिए भी बहुत बड़ा चांस है मार्केट के अंदर ऑनलाइन या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि आप कंटेंट राइटिंग सीखकर आप डिफरेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, आप ब्लॉग्स के लिए, आप कंपनीज के लिए, आप उनके कॉपीराइटिंग के तौर पे, कंटेंट क्रिएशन के तौर पे आप एज अ कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट राइटर आपको हायर किया जा सकता है। या फिर आप अपने ही किसी ब्लॉग के ऊपर कंटेंट लिखना चाहते हैं या किसी फ्रीलांस कंपनी के लिए, फ्रीलांस किसी ब्लॉगर के लिए अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो या चाहती हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एज अ कंटेंट राइटर सबसे पहले सीखें। उसके बाद फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, पीपल पर आवर, डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी ज्वाइनिंग दें, वहाँ पर भी सर्विस को सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट के ऊपर डिफरेंट ब्लॉग्स को भी आप आउटरीच करके वहाँ पर अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। या डिफरेंट कंपनीज जो वो आपको आउटरीच करेंगे। अगर आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल है, फेसबुक, ट्विटर पे प्रोफाइल है, इंस्टा पे प्रोफाइल है, तो मे बी वहाँ से आपको लोग अप्रोच करना शुरू करें या आप खुद अपनी पोस्टिंग किया करें, अपने रिव्यूज़ को शेयर किया करें। इस तरह आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। तो ये 5 ऐसी स्किल्स हैं कि जिनको आप सीखने के बाद ऑनलाइन अर्निंग के काबिल हो जाएंगे। और ये वो स्किल्स मैंने आपको बताए हैं जो लॉन्ग टर्म आपके लिए अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन 5 में से कोई एक आप कर सकते हैं तो सबसे पहले बेहतर अंदाज में और बहुत अच्छी तरह किसी अच्छी जगह से सीखें। सीखने के बाद उसको एक मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिकल काम करें, किसी जगह पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर लें या आप खुद ही काम कर लें अपना ब्लॉग बनाकर या अपनी किसी सर्विस को क्रिएट करके या अपनी जॉब जो भी जिस भी स्किल को आप सीख रहे हैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करके और उसके बाद अपने क्लाइंट्स को लें, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्विस ऑफर करें, उसके बाद उनको पेड की तरफ लेकर आएं ताकि वो आपके पेड प्रॉस्पेक्ट्स बन जाएं। तो इसी तरह अपनी ऑनलाइन अर्निंग के इस जर्नी को आप बाआसानी और कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो 5 मैंने आपको स्किल्स बताए हैं आपकी वो कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो चुकी होगी, क्योंकि हालांकि मैंने बहुत सारे स्किल्स को शेयर करने थे लेकिन मैं इंशाल्लाह बाकी जो स्किल्स हैं वो नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि मैं लिमिटेड रहूं और वीडियो इतनी लंबी भी ना हो, तो
शॉर्ट वीडियो बनाकर उसकी बिल्कुल प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ उसकी शेयर करूँ, ताकि आपको समझ भी आए कि जिन स्किल्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ उनकी बेसिक वेटेज क्या है और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, जिससे आप आसानी मार्केट में जाकर या किसी ऐसे इदारे पर या ऑनलाइन किसी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर सीखना शुरू करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक स्किल आपको पसंद आ चुकी है तो आप मुझे कमेंट में वो स्किल मेंशन कर सकते हैं, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप में से किसी भी एक या चंद लोगों को इनमें से कोई सी भी एक स्किल पसंद आ चुकी है और आप उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।